आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन है हमें द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है एस थीटा इंक्रीज, जैसे थीटा की वैल्यू हम बढ़ाएंगे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। हमें बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई ओवर आंसर, आंसर को भी हमें जस्टिफाई करना है। अब आप देखिए वैल्यू क्या है, साइन थीटा। अब हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। क्या ये तो किसकी वैल्यू है? एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू है। तो साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये किसकी वैल्यू है? ये है थीटा की वैल्यू और ये है साइन थीटा। अब आप देखिए जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ रही है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? इसका आंसर आएगा, आंसर है इसका ट्रू। ये क्या है? ट्रू है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते हैं कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ये हमें चेक करना है। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू, और यहां आ जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? एक तो 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। वैल्यू चेक कर लेते हैं। कोस थीटा की 0 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 1। 30 डिग्री पे कितनी होती है? √3/2। 45 डिग्री पे कितनी होती है कोस थीटा की वैल्यू? 1/√2। 60 डिग्री पे होती है 1/2 और 90 डिग्री पे होती है 0। तो देखिए जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। स्टेटमेंट कहता है वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है? कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ तो कह रहा है स्टेटमेंट कह रहा है इंक्रीज, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये है फॉल्स। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। आंसर है फॉल्स, क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं कोस थीटा की वैल्यू कम हो रही है। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं कोस थीटा की वैल्यू कम हो रही है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हमें जस्टिफाई करना है आंसर को। साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे हम कोस थीटा की वैल्यू भी ले लेंगे। ये कह रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। फॉर ऑल वैल्यू थीटा के लिए क्या इक्वल होते हैं? हम चेक करते हैं। साइन कितना? 0 डिग्री, ये होता है 0। 30 डिग्री पे 1/2, ये 1/√2। 45 डिग्री पे 60 पे √3/2 और ये हो जाए 1। कोस थीटा वैल्यू कितनी होती है? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। अब देखिए ओनली 45 डिग्री पे इनकी वैल्यू सेम आई है, 1/√2, 1/√2। ये कह रहा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो आंसर क्या होगा इसका?
आंसर होगा फॉल्स। आंसर क्या है? फॉल्स। 45 डिग्री के लिए सेम है ये वैल्यू, बाकी सबके लिए देखिए 0 डिग्री पे कितना था? 0 डिग्री पे ये इसकी वैल्यू 0 थी, इसकी 1 थी। साइन थीटा की वैल्यू 0, cos थीटा की वैल्यू 1। 30 डिग्री पे 1/2 और cos थीटा की वैल्यू कितनी? √3/2। 45 पे वैल्यू सेम है। 60 डिग्री पे कितनी? साइन थीटा √3/2 और 60 डिग्री पे cos थीटा की वैल्यू कितनी थी? 1/2। 90 डिग्री पे साइन थीटा की वैल्यू 1 और 90 डिग्री पे cos थीटा की वैल्यू 0। तो ये फॉर ऑल वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए कोट क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ए क्या एंगल है। कोट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 0 डिग्री। कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? कोट 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1/0। 1/0 ये क्या है? नॉट डिफाइंड वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड वैल्यू है। नॉट डिफाइंड वैल्यू क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? डिनोमिनेटर में क्या गया? 0। 1/0 तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये क्या है? नॉट डिफाइंड। कोट 0 डिग्री वैल्यू कितनी है? 1/0। क्वेश्चन में क्या गया हमें? कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। मतलब कोट ए डिफाइंड नहीं है 0 डिग्री वैल्यू पर। कोट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितना है? 1/0। तो ये क्या है? स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? ट्रू है, क्योंकि कोट 0 डिग्री कितना होता है? नॉट डिफाइंड। कोट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? नॉट डिफाइंड। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।